एक सुन्नी मुसलमान जो अपने आप को सुन्नी कहता था, मुझसे उसने ऐसी अजीब बातें कही कि मैं कंफ्यूज हो गया और मैंने जरूरी समझा कि अपने नाज़रीन से इन बातों को शेयर करूं ताकि हकीकत हाल मालूम हो सके। जी हाँ नाज़रीन, मैंने उससे कहा कि भाई आप कब्र को सजदा क्यों करते हो? वहां जाना तो मना नहीं है, लेकिन सजदा करना अलबत्ता मना है। उनके वसीले से मांगना भी मना नहीं है, लेकिन उनसे मांगना मना है। तो वो बड़े गौर से मेरी बातों को सुनता रहा और आखिर में कहने लगा कि मौलाना आपको गलत फहमी हुई है। मैंने कभी कब्र को सजदा नहीं किया, बल्कि मैं कब्र को चूमता हूं। दूसरी बात, मैंने कभी कब्र से नहीं मांगा, कब्र वाले से भी नहीं मांगा, बल्कि इनका वसीला देकर अल्लाह से मांगा है। तो मैंने अपनी बातों से रुजू किया और कहा कि वाकईतन मुझे गलत फहमी हुई और मुझे नहीं मालूम था कि आपका ये अकीदा है। फिर उसने कहा कि एक बात आपसे सवाल करूं, एक बात पूछूं। तो मैंने कहा कि पूछिए। तो कहने लगा कि कब्र परस्ती ज्यादा खतरनाक है या जिंदा परस्ती ज्यादा खतरनाक है? क्योंकि हम तो कब्र को चूमते हैं जो कि वली होते हैं और उनकी विलायत बरहक होती है। और उसने कहा कि आप ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को वली मानते हो या नहीं? तो मैंने कहा कि दिल से मानता हूं, और हम तो उनको चिश्तिया सिलसिले के इंडिया में रहबर मानते हैं। तो कहने लगा कि हम तो उनकी कब्र को चूमते हैं, लेकिन बहुत से लोग जो अपने आप को तबलीगी कहते हैं वो जिंदों को मानते हैं और जिंदों को इतना बड़ा दर्जा दे देते हैं कि कुरान हदीस अगर सामने आ जाए तो वो उसे भी ठुकरा देंगे, लेकिन उनको नहीं छोड़ेंगे जो उनके कायद होंगे, उनके बड़े होंगे। तो मैं सोच में पड़ गया। मैंने कहा भाई मेरा अकीदा तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हम तो वो अकीदा रखते हैं कि अगर कुरान हदीस के मुकाबले में इमाम आजम अबू हनीफा का भी कौल टकरा जाए तो इमाम आजम कहते हैं कि दीवार पर दे मारो। तो हम तो ये अकीदा हरगिज नहीं रख सकते कि कोई जिंदा, चाहे हमारा बुजुर्ग हो और वो कुरान हदीस के खिलाफ बात करे और हम उसे तस्लीम करें, ये तो हो ही नहीं सकता। तो उसने कहा कि आप नहीं करते हैं, लेकिन तबलीग की तरफ जो अपने आप को मंसूब करते हैं वो लोग तो ये बातें कहते हैं, बहुत सारों को मैंने देखा है। तो नाज़रीन, अगर ऐसा है कि बहुत से लोग दावत व तबलीग में जो जुड़े हुए हैं, अगर वो किसी ऐसे फर्द को अपना बड़ा मान रहे हैं जो कुरान हदीस के खिलाफ बातें करता है और कुरान हदीस जुमहूर उलमा से हटकर अपनी बातें पेश करता है और फिर भी लोग उसे मान रहे हैं, तो वाकईतन उस भाई की बात पर गौर करने की जरूरत है कि कहीं हम अपने आप को अहलुस सुन्नत वल जमात कहकर या देवबंदियत की तरफ मंसूब करके कहीं हम गुमराही की तरफ तो नहीं जा रहे, क्या हम नाम के तो नहीं बन रहे? तो ये चीजें गौर करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। तो आपसे मशवरा ये करना है, क्या हमने ऐसे लोग देखे हैं हमारे अपने अंदर कि जो लोग कुरान हदीस के मुकाबले में, जुमहूर उलमा के मुकाबले में, जुमहूर उलमा अहलुस सुन्नत वल जमात के अकायद के मुकाबले में एक फर्द को इस तरीके से मान बैठे हैं कि उसके मुकाबले में वो सबको ठुकराने के लिए तैयार है? क्या आपने ऐसे लोग देखे हैं? मैंने अपने कानों से और अपनी आंखों से सुना भी और देखा भी एक शख्स को कहते हुए कि अगर पूरे दुनिया के उलमा एक तरफ हो जाए, और उसने नाम लिया था, मैं नाम नहीं लेना मुनासिब नहीं समझता हूं, और वो आलिम एक तरफ हो जाए तो मैं उन आलिम को ही मानूंगा, पूरी दुनिया के उलमा को छोड़ दूंगा। ये मैंने खुद अपने कानों से सुना, आंखों से देखा उस फर्द को कहते हुए। तो ऐसे लोग, बहुत से लोग अगर आपकी भी नजर में हो और ऐसा फर्द जिसे मान रहे हो, तो कमेंट में जरूर उसका नाम लिखिएगा, ताकि हम लोग इस गलत फहमी से निकल सके कि शख्सियत हमारे नजदीक असल नहीं है, हमारे नजदीक कुरान और हदीस असल है। अगर उस पर कोई शख्सियत चलती है तो वह हमारा बड़ा है, हमारा रहबर है, हमारा कायद है, और अगर उससे हटता है, जुमहूर उलमा अहलुस सुन्नत वल जमात के मसलक से हटता है, मशरब से हटता है,
तो फिर वो हमारी नजर में कुछ भी नहीं है। ये हमारा अकीदा है। आपको अगर वो उस सुन्नी भाई की बात के मुताबिक अगर कुछ चीजें लगी हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा।